राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप और हम सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब सुखी रहे, यही कामना हमेशा ईश्वर से करती हूँ। कई बार व्यक्ति पढ़ाई में बड़ा तेज होता है, सपने बड़े होते हैं, परंतु समाज की कुछ जो जंजीरें हैं वो इस प्रकार से बाधक बन जाती है कि वो चाहकर भी आगे अपने सपने को एक रूप देने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसके लिए उसे कई बातें सुननी पड़ती है और कई प्रकार के विरोध सहने पड़ते हैं। और ऐसे में यदि कोई कुछ कर गुजरता है तो वो बड़ा हौसले का काम होता है। भाई, हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लोग कौन होते करने वाले। धरती पर हम जो भी कोई कार्य करने के निमित्त आए हैं, ये जो भेदभाव होते हैं ना, ये सब यही है। आसमान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हमें कर्म के आधार पर वहाँ उसका फल मिलता है। और यहाँ लोग दलीलें देते फिरते हैं, और जब व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है ना, तो उसकी काफी प्रशंसा होती है, जी हुजूरी होती है। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। इसलिए साहस करके अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो वो अपने जीवन के सपने पूरे कर लेता है। और साहस जिसने नहीं किया, समाज का भय, जंजीरें जो उसकी राह में कांटे बनते हैं, कांटे बिछाते हैं, और वो बीच राह में अपने संघर्ष को छोड़ दिया, तो फिर ताउम्र वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए अपने भीतर साहस बटोरना जरूरी है। हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, इसके लिए हमें खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, कोई दूसरा तय करने वाला नहीं है। ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूं, बंधन से मुक्त। एक छोटे से गांव बिशनपुर में सुजाता नाम की दलित एक लड़की रहती थी। पढ़ाई में बड़ी तेज, सपने बड़े, और स्कूल जाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता था। समाज की जंजीरें उसकी राह में कांटे बिछा रहे थे। ये जाति, धर्म, लिंग, वेद, ये सब कुछ इतने बाधक थे कि वो चाहकर भी लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी। परंतु उसका साहस, उसका हौसला इतना था कि हर संघर्ष को, हर लोगों के बोल को सहते हुए अपने सपने को साकार करने में जुटी हुई थी। रोती रहती, परंतु साहस कभी नहीं छोड़ा उसने। ऐसे ही उसी गांव में अभय नाम का एक लड़का था जो शहर से पढ़कर आया था, और उसकी इच्छा थी कि गांव में, क्योंकि शिक्षा का इतना बोलबाला नहीं था लड़कियों का, और दलित परिवार से लड़कियों का पढ़ना तो बड़ी बात, उस समय की बात है। और अभय ने क्या किया कि वो गांव में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खुलाना चाहता था, जिससे कि सभी वहां पर अच्छे से पढ़ाई कर सके। जब उसने देखा कि सुजाता बड़ी डरी डरी से रहती है और पढ़ने की इच्छा भी है, तब उससे दोनों की धीरे धीरे दोस्ती, निस्वार्थ भाव की दोस्ती। उसे पता चला कहीं से कि वो पढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। अब अभय की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अभय तो चाहता ही था कि गांव का हर बच्चा आगे बढ़े। अभय ने सुजाता से पूछा कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना? सुजाता ने कहा हाँ। तो चलो शहर की किसी अच्छी कॉलेज में तुम्हारा मैं एडमिशन करवा देता हूँ, क्योंकि उसके पास पैसा था और वो हर एक बच्चे की मदद भी करना चाहता था। तो फिर सुजाता के आंखों में आंसू थे, वो खुशी और डर के आंसू थे। उसने पूछा जब अभय ने, तो उसकी अश्रुधारा बहने लग गई। उसने कहा लोग क्या कहेंगे? पता है अभय ने मुस्कुराकर क्या कहा कि लोग कौन हत्या करने वाले, इस धरती पर है ऊंच नीच सब कुछ, ये आसमान में कोई कुछ भेदभाव नहीं है। मत परवाह करो ऐसे लोगों की जो आपके आड़े आता है। आपको अगर डॉक्टर बनना है ना, तो आप चलिए और मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ।
और उसको शहर ले जाकर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देता है और वो जी जान दे करके और सुजाता पढ़ती है और एक दिन डॉक्टर बन जाती है। पता है, डॉक्टर बनकर जब वो वापस गांव में लौटती है तो छोटे बड़े बूढ़े सब उसके पास इलाज के लिए आते हैं। जो सभी उसका विरोध करते थे, दलित होने के नाते सामाजिक दीवार ऐसी खड़ी करते थे, उस जंजीरों में उसको जकड़ के रखना चाहते थे, वो सब उसके पास इलाज के लिए आते थे, क्योंकि वह डॉक्टरों का अभाव था और शहर जाते जाते कईयों की मौत भी हो जाती थी। अब सब बड़े आराम से उसके पास अपना इलाज कराते हैं और डॉक्टर दीदी कहते नहीं थकते हैं। तो कहते हैं ना, बदलाव आता है, शिक्षा से निश्चित रूप से बदलाव आता है, और उस गांव में वही बदलाव अभय और सुजाता ने कर दिखाया। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या सीख देती है? बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं ना समाज में, तो समाज में बदलाव यूं ही नहीं आता है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। और समाज की जो दीवारें हैं उसे अपने हौसलों से उसको गिराना पड़ता है। बिना हौसले के कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, समाज में बदलाव ला नहीं सकता। इसलिए सुजाता और अभय दोनों की एक मिसाल का प्रतीक है कि इंसानियत, प्रेम और शिक्षा समाज की किसी भी दीवार को गिराने में सक्षम है। और आज उन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगी, क्योंकि समाज में हम क्या बनने वाले हैं, क्या नहीं बनने वाले हैं, लोग क्यों तय करेंगे? हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम खुद उस चीज के लिए तय करेंगे ना। तो इसलिए इस कहानी से निश्चित रूप से आपको जरूर शिक्षा मिलेगी। भले ही आज शिक्षा का बोलबाला है, फिर भी आज ऊंच नीच, लिंग भेद, जाति का वर्चस्व फिर भी कायम है, भेद किया जाता है। और जब कुछ बन जाते हैं ना इंसान, तब उसकी जी हुजूर होती है। अन्यथा हमेशा ही इस प्रकार की दलीलें दे करके उन्हें नीचे गिराने का कार्य किया जाता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर करना न भूलना। फिर एक नई कहानी लाऊं, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।